नमस्कार। मैं डॉक्टर झरना पटेल प्राकृतिक चिकित्सक हूं और न्यू डाइट सिस्टम की मोटिवेशनल स्पीकर हूं। आप सभी हमारा परिवार हो, हमारे वीडियो देखते हो, लाइक करते हो, कमेंट करते हो, शेयर करते हो, सब्सक्राइब करते हो। आप सभी के चरणों में मेरा सत सत प्रणाम है। कई कई ऐसे साधक होते हैं कि जो सिस्टम को फॉलो करते हैं, ठीक हो जाने के बाद छोड़ देते हैं। कई कई साधक ऐसा होते हैं कि जिनको धीरज नहीं होती है और 6 महीने करके भी ये सिस्टम को छोड़ देते हैं। लेकिन हमारे पास ऐसे ऐसे धुरंधर मतलब कि डायमंड जैसे ऐसे साधक है कि जो पिछले 3 सालों से एक भी बार इन्होंने रोटी सब्जी दाल चावल नहीं खाई है। सिर्फ और सिर्फ सन कुक फूड मतलब कि अपक्व भोजन मतलब कि परमात्मा का बनाया हुआ भोजन खाया है। और ये भोजन क्यों खाया है और इनको क्या क्या लाभ हुआ है वो हम दिनेश भाई से जानेंगे। दिनेश भाई बहुत दूर से हमें मिलने के लिए आए हैं, तो इनका स्वागत करते हैं। दिनेश भाई, कैसे हो आप? नमस्ते, ठीक है, बहुत अच्छे जी। तो आपकी ये न्यू डाइट सिस्टम की जर्नी कब से चल रही है? हमारी ये न्यू डाइट की जर्नी 3 साल से चल रही है। फरवरी का महीना था, 11 तारीख थी, 2020 था। मैंने स्कूल में ऐसे बैठ के मैं वीडियो देख रहा था। हाँ। तो मुझे ऐसा वीडियो मिल गया जिसमें झरना पटेल का नाम था। हाँ जी। तुरंत मैंने वीडियो देखा और उसका एड्रेस देखा और दूसरे दिन ही मैं उनको मिलने चले आया। हाँ जी। बराबर तब से मैंने एनडीएस के बारे में जाना जी। और मुझे बहुत बहुत फायदा हुआ था जी। और कभी कभी कैसा होता है कि मानस का मन है ना वो विचलित हो जाता है, तो एक बाबा कहीं छोड़ देते हैं तो सर, पर मैंने ऐसा किया नहीं, मैंने कंटिन्यू चालू रखा है। हाँ जी। अभी भी मैं एनडीए से पूरी तरह कर रहा हूँ और मुझे बहुत सारे फायदे हुए। जी। तो आपकी उम्र कितनी है? अभी मेरा 40 पूरा हुआ है। और 3 साल से आपने कच्चा भोजन खाया। आप स्कूल में जॉब करते हो, 5 घंटे स्टूडेंट्स को, बच्चे को पढ़ाते हो। हाँ। तो आपको कभी वीकनेस आ गई, कभी चक्कर आ गए, आप खड़े नहीं रह पाते, ऐसा कुछ कभी फील हुआ? कभी नहीं। मैं 12 बजे तक तो बिल्कुल खाना तो क्या, पानी भी नहीं पीता सुबह उठ के। ओके। 12 बजे तक मैं भूखा ही रहता हूँ। स्कूल जाता हूँ तो साथ में ले जाता हूँ, ऐसा नहीं कि पहले खाकर स्कूल जाऊँ। नहीं, स्कूल में जब रिसेस बनती है 1 बजे तभी मैं खाना खाता हूँ। तो 3 साल पहले आपको क्या प्रॉब्लम था, क्या बीमारियां थी, शरीर में क्या क्या तकलीफ थी, कितनी सारी तकलीफें थी, वो सारी बताइए। मुझे 3 साल पहले मुझे शुगर का प्रॉब्लम हो चुका है जी। बराबर। अगर शुगर का प्रॉब्लम मुझे नहीं पता कि कैसे आया। हाँ। और मुझे ऐसा भी नहीं था कि मुझे शुगर है। लेकिन जब शुगर आ गया तो जब मैं डॉक्टर के पास गया, अहमदाबाद के बड़े बड़े डॉक्टरों के पास गया, सबने ये बोला कि अब तुम्हारा शुगर कभी जाएगा नहीं। तो मैंने सोचा कि मैं शुगर काट के ही रहूंगा। तो फिर मैंने अचानक से आपकी झरना बहन की वीडियो देखी थी, तब से मैंने फॉलो किया एनडीएस एनिमा 2 टाइम 3 टाइम, हर बार। कभी रात को 2 बजे भी करता हूँ। नींद उड़ जाती है तो तुरंत बाथरूम में जाके मैं एनिमा कर लेता हूँ। तो इससे मेरा बहुत फायदा हुआ। अभी मैं 3 दिन से कोई दवा या गोली नहीं ले रहा जी। बिल्कुल मैं दवाई के बगैर जी रहा हूँ आराम से। लेकिन मैं बहुत खाता हूँ। हाँ, पूरे दिन फ्रूट सलाद वेजिटेबल सब खाता रहता हूँ। कितना जूस पीते हो, कितना फ्रूट खाते हो? फ्रूट तो मैं मानू तो 4-5 किलो हो जाता है रोज का। अच्छा। और जूस तो 12 बजे 11 बजे, कोई बार तो 10 बजे ले लेता हूँ, जल्दी है तो चलो 10 बजे आज ले लेने, पर पालक का जूस लेता हूँ। अच्छा। और उसमें धनिया डालता हूँ, फिर नींबू, सब कुछ। अच्छा। तो 5 किलो फ्रूट खाते हो तो घर में या फिर आपको ऐसा रज नहीं होता है कि हर दिन का 5 किलो कैसे खाता हो? नहीं, मुझे तो ऐसा कोई होता नहीं, मुझे तो कम पड़ता है। क्या 5 किलो में क्या? 5 किलो जो सीजन थी, अभी जब बात करूँ, अभी ये जो हमारा सिया खत्म हुआ तो मैंने सिया लेकर ऋतु में बहुत सारे जामफल खाए। अच्छा। बहुत सारे। पहले मुझे एक दिन में जामफल नहीं खाता तो मुझे चैन नहीं पड़ता। मैं तुरंत स्कूल पे जाता, कहीं भी रास्ते में लारी मिल जाती, मैं गाड़ी खड़ी करके वहां से जामफल ले लेता जी। फिर उसको 2-3 किलो जामफल मैं एक अकेला ही खा जाता। फिर तो महीने के तो मेरे 50-60 किलो हो जाते। ये बहुत अच्छी बात है कि इतने सारे जामफल खा गए। अभी ग्रेप्स आ रही है, हर रोज कितनी ग्रेप्स खा रहे हो? आराम से 2 किलो ग्रेप्स नहीं खाता तब मुझे चैन नहीं पड़ता। अच्छा। मैं कहीं भी बाइक निकला हूँ, मैंने देखा ये ग्रेप्स है तो मैं वहीं तुरंत गाड़ी या बाइक रोक देता हूँ, तो ले लेता हूँ, फटाफट खा लेता हूँ। और टमाटर कितने खाते हो? टमाटर तो बस रास्ते में चलते चलते कभी भी रोज का 1 किलो 2 किलो हो जाता है। अच्छा। और जब बैठ कर खाता हूँ तो टमाटर काट के अच्छे से तरह से धो के उसपे फ्रूट का मसाला डाल के आराम से 1-2 किलो टमाटर में खा जाता हूँ जी। तो आप जब 3 साल पहले आए तो आप उस दिन ऐसे बहुत नर्वस हो गए थे कि कैसे भी करके मेरे डायबिटीज कैसे भी करके ठीक करना है। अभी कितनी खुशी हो रही है? बहुत सारी खुशी हो रही है कि मेरा जो प्रॉब्लम था, मुझे पता नहीं था कि डायबिटीज के कारण जो मेरी
रेटिना होती है आंखों के, वो सूख जाती थी, तो जी। मेरे देखने का कम हो गया था। हाँ जी। मान लीजिए कि जब मेरे शुगर बढ़ा था, हाँ। मैं दवाइयाँ भी लेता था, इंसुलिन लेता था, लेकिन जो मेरी आंखों में जो खटक थी ना, वो कम नहीं होती थी, दिन दिन में बढ़ती जाती थी, और जी। आंखों में से पानी निकल रहा था बहुत। जी। तो मुझे देखने में भी दिक्कत आ रही थी बहुत। और डॉक्टर ऐसे बोलते हैं कि जब तक शुगर कंट्रोल नहीं करोगे तो आपकी आंखों भी चली जाती है। हाँ जी। तो फिर मुझे एनडीएस करके बहुत फायदा हुआ, अभी मेरी आंखों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिना चश्मे के बिना बाइक चश्मे चलाते के, हो? बिना चश्मे की, और मेरे चश्मे के नंबर भी थोड़े 1-1.5 बढ़े थे, वो भी अभी निकल गए। मैं चश्मे के यूज घर पे चश्मे बनवाए हैं, फिर जी। मैं साथ में रखता नहीं, घर पे पड़े रहते, अच्छा। क्योंकि मैं 10, 11, 12 बजे तक तो मैं पालक का जूस हर रोज पी लेता हूँ, जी। और उससे ग्रीन जूस से बहुत सारे फायदा होता है, ऐसा मैंने देखा है, पढ़ा है, सुना है, और खुद का मैंने एक्सपीरियंस किया है। 3 साल में कभी ऐसा हुआ कि कभी ग्रीन जूस नहीं बनाया हो? ना, ऐसा ग्रीन जूस नहीं बना अभी कोई बार। चलो जल्दी में तो ग्रीन जूस नहीं बना तो कोई दिक्कत नहीं है, तो टमाटर खा लेता है, वही तो हमारा जूस होता है ना। जी जी। बराबर हमें द्राक्ष खा लेते हैं, तो वो हमारा जूस है। जी। तो ऐसा तो नहीं कि आज ग्रीन जूस नहीं बना जी। तो कोई बात नहीं, तो उसे हमें खा लिया है, तो उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जी। कभी टाइम में कोई घर में प्रसंग आता है, मैरिज है, या कोई कहीं बाहर जाते हैं जल्दी जी। में, तो ग्रीन जूस कभी कोई दिन नहीं बनता, जी। तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जब घर में होते तो हर रोज ग्रीन जूस बनता ही बनता है। शुगर होती है ना, उनके कारण जो हमारी नसें होती है ना, वो जी। सूख जाती है। हाँ जी। तो मेरे हाथों की जो लास्ट उंगली है हाँ। उसकी नस सूख गई थी, तो मेरा हाथ है ना वो खालीपन लग रहा था, ओके। वैसे खालीपन लग रहा था, तो अभी मुझे कोई प्रॉब्लम है नहीं उसमें। जी। फिर मैं एक डॉक्टर के पास गया था अहमदाबाद, हाँ जी। उसने बताया था कि आपकी जो 5 बोलता है, वो 5 हाँ। के नस होती हाँ है जी, ना, 5 नंबर नस, हाँ, हाँ, वो होती है, वो सूख हाँ। गई है, तो मुझे है ना यहाँ से बहुत झंझनाट आ रही थी, हाँ, हाँ। मुंह से, जी। यहाँ से यहाँ सब झुंझुनट रहे थे। मैंने जी। एमआरआई भी करवाया था, हाँ। तो डॉक्टर ने बोला था कि आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा। ओके। तो अभी तो मुझे कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। जी। प्रॉब्लम तो इनको कुछ भी नहीं है, 101% फायदा है, लेकिन मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाई है, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, तो पूरे सोसाइटी वाले, पूरे समाज वाले, पूरे स्टाफ वाले इतना टॉर्चर कर रहे हैं इनको कि पतले हो गए, पतले हो गए। तो मैं ये समझा रही हूँ कि आपके पैसे बच गए, आपकी हेल्थ बच गई, आपकी हॉस्पिटल से जो बीमारियां थी वो बच गई है। अभी पतला शरीर हो गया है वो नहीं देखना है, लेकिन हमें 1000 फायदे हुए हैं वो हमें देखना है। आपको खुशी कितनी मिलती है? बहुत सारे खुशी मिलती, बहुत सारे। मुझे तो ये कि मैं आप बता नहीं सकता है कितनी खुशी मिल रही है। जी। और मेरे पापा जी बोलते हैं कि अगर मैंने एनडीएस नहीं किया होता तो शायद मैं अभी होता भी हाँ नहीं। जी, हाँ जी। ऐसा प्रॉब्लम था, लेकिन अभी मुझे कुछ प्रॉब्लम है नहीं। जी जी जी। तो लोग जब आपको इतना टॉर्चर करते हैं, आपको दुख होता है, आप क्या जवाब देते हो? नहीं, मैं तो कुछ किसी को सुनता नहीं, मेरी वाइफ की भी नहीं सुनता। जी। वो बोलती है तुम थोड़ा दो, इतनी रोटी खा लो, मैं तुम्हें जो बनना है बना लो। मैंने बोला मैं रात को रोटी नहीं खाऊंगा, अगर तू खाने खिलाना चाहती है तो मेरा फेवरेट जो सलाद होता है ना, जी। कॉबीज, गाजर, टमाटर, हाँ जी। उनका मुझे सब्जी बना के दे तो थोड़ा मैं शाम को हाँ सब्जी जी। खा लूंगा, जी। वो भी सलाद के साथ ही खाऊंगा। जी। तुम्हारी रोटी के साथ मैं खाऊंगा नहीं। तो जी। मैं तो कोई बार सब्जी ले लेता हूँ, जी जी बाकी जी। रोटी चावल तो कभी। तभी हम 3 साल पहले की कभी कभी बात भी भूल जाते हैं कि हमें क्या क्या प्रॉब्लम था। तो वैसे ही इन्होंने हमें ऐसा बताया है कि इनको विटिलिगो का प्रॉब्लम था, मतलब कि हमारे जो स्किन है उसके ऊपर वाइट पैचेस हो जाते हैं, जिसको गुजराती में कोढ़ बोलते हैं, और इनको इससे 10 साल 15 साल पुराना प्रॉब्लम था। तो ये आपका प्रॉब्लम जो है चला गया, उसके बारे में कुछ बताइए। हाँ, तो आपने जो बताया ना, जो मेरे गर्दन के पीछे इतने भाग में सब सारे थे, करोड़िया बोलते हैं, कोढ़ बोलते थे, तो ऐसे सफेद सफेद दाग पड़ गए थे। मैंने कई बार दवाई लाए, कुछ मलहम लगाया, तो फिर मलहम लगाते फिर ठीक हो जाता है, फिर ठीक हो लगा फिर हो जाता है, ऐसा हो जाता है। जब से मैंने ये एनडीएस चालू किया और ये ग्रीन जूस सलाद ये सब चालू कर दिया, तब से मेरे कोढ़े कभी इधर दिखती नहीं। अच्छा। बराबर बिल्कुल ठीक हो गए। यही अच्छा। जगह पे थे, अच्छा। सब इस जगह पे। तो अभी तो दिख रहा है जैसी स्किन है वैसी स्किन हाँ, आ गई है। हाँ, वैसे आ गए, वो कुछ नहीं प्रॉब्लम। अच्छा, तो ये कितने साल पुराना प्रॉब्लम था? वो तो 15-20 साल पुराना था। अच्छा, तो 20 साल से यहाँ पे जो इतना सारा प्रॉब्लम हो रहा था, तो समाज वाले कोई दवा नहीं ढूंढ के नहीं, देते थे? कुछ नहीं, हम दवा लेते थे मेडिकल से, वो मलहम लगाते फिर मट जाते फिर हो जाता था जी। पर अभी तो मैंने 3 साल से 4 साल से कोई दवा या कुछ कभी लिया नहीं। टीचर जो होता है वो पूरी दुनिया बदल सकता है, तो ये एक टीचर है। अगर मुझे कोई प्रॉब्लम होगा और मैं बच्चों को डांट दूंगी, लेकिन मेरा ही स्वभाव एकदम कूल होगा तो मैं बच्चों को कभी नहीं डांटूंगी। तो आपको कभी ऐसा रियलाइज हुआ है कि नहीं, बच्चों को कभी- पढ़ाते समय कभी किसी को नहीं। और मैं तो कहीं भी जाता हूँ, रास्ते में चलते, गाड़ी में बैठते, उठते, कहीं भी कोई भी लोग मुझे ऐसे मिल जाते हैं तो मैं उनको
मुफ्त में बताता हूँ, मुफ्त में अच्छा। बताता हूँ, तुम मेरे जैसा करो, मेरे जैसा करो। हाँ जी। सब लोग बोलते हैं कि हमें ऐसा नहीं करना। मैं मुझे ऐसा होता है कि किसी को अच्छे फायदा हो। हाँ तो मैं बहुत सारे मेरे आसपास में बहुत सारे लोग थायराइड, डायबिटीज, बीपी की गोली लेते हैं, तो मुझे सुनकर ऐसा हो जाता है आप लोग कैसे हो जी आपका थायराइड, डायबिटीज, बीपी तो यूं चला जाएगा। जी खाली आपको मेरी बात माननी है बस। जी जी उससे मुझे कुछ फायदा नहीं होने वाला, जो फायदा होने वाला है वो आपको होने वाला है। जी तो ऐसी मैं हर लोगों को सलाह देता हूँ, जी। पर कई लोग नहीं मानते, तो उनकी मर्जी। हाँ जी, वो तो ईश्वर की कृपा होती है, वही अच्छे अच्छे लोग ही कर सकते हैं। आप ऐसा भी बता रहे थे कि डायबिटीज में आपको इंसुलिन भी कभी कभी लेना पड़ता था, तो अभी उसका तो अच्छा हो गया है। हाँ, वो अच्छा हो गया। वो क्या, वो तो मुझे पता चल गया है 100% कि जब मैं मुझे खाने की इच्छा होती है जी पकाया हुआ, हाँ जी जब हम पकाया हुआ खाता है तो तभी तुरंत हमारी बॉडी में एक्सपेंस अलग हो जाता है जी तो हमें दवाई लेने की जरूरत पड़ती। जब जी। हम पकाया हुआ नहीं खाते तो हमें कोई दवाई लेने की जरूरत नहीं पड़ती। अभी इंसुलिन मैं बिल्कुल बिल्कुल नहीं, मैं एक भी रुपया दवाई नहीं खर्चा। मैं हर रोज 300 से 500 रुपए का मेरा खुद का खर्चा है, वो फ्रूट खाता हूँ। अच्छा। ये भी बताइए कि 3 साल से आपने चाय, दूध, छाछ, दही, घी, मक्खन, चीज, पनीर, ये सब डेयरी प्रोडक्ट का उपयोग किया या नहीं किया है? मैं जब मेरा बच्चा, मैं छोटा था जी तो मेरी मेरी नानी हाँ ने जी। मम्मी को भैंस दी थी। अच्छा तब से मेरे घर पे 10 भैंस है। ओके अभी हाल में भी 5 भैंस है। जी मेरे भाई, मेरे दादा, मेरी वाइफ, सब लोग दूध, घी, मक्खन, छाछ। जी अगर आप छाछ देखो ना तो हाँ आपका हाथ पे वो हाँ चिपके चिपक रहती जाएगा। है। ऐसी मेरी खुद की घर की छाछ है। अच्छा पर अभी जब से मैंने झरना बहन ने बताया कि डेयरी प्रोडक्ट नहीं करना है, तब से आज दिन से मैंने कभी डेयरी प्रोडक्ट या दूध नहीं खाया। हाँ, 3 साल पहले मैं हर रोज सुबह, चाहे तो मैंने 30 साल पहले नहीं पी, जी मैं 3 साल से तो मैंने मेरे घर का खुद का दूध बनाया हुआ है, तो अभी मैंने छोड़ दिया है। कभी भी नहीं पीता, पहले पीता था 3 साल जी, पहले। जी। जब से मुझे मालूम पड़ा कि मैं दूध में ये डेयरी प्रोडक्ट नहीं लेनी है, जी तब के आज दिन से मैंने कभी दूध, छाछ, घी, दही, मक्खन कुछ भी नहीं लिया जी और कभी लूंगा भी नहीं। जी। बहुत सारे लोगों को डर लगता है कि एनीमा की आदत पड़ जाएगी, एनीमा नहीं करना चाहिए, तो आपका एनीमा का एक्सपीरियंस कैसा है? मुझे पहले दिन जब मैंने, आज भी मुझे याद है, जी। दूसरा महीना था, 11 तारीख थी, जी। 2020 था। हाँ जी तो मैंने झरना बैंड से घर से जो एनिमा लिया था, हाँ जी अहमदाबाद से मैं धौलका पहुंचा 1 घंटे में। हाँ। और 5:30-6 बजे से मैंने एनिमा स्टार्ट किया था। ओके घर पे जाकर तुरंत ही मैंने घर में पग रखा और पहले बाथरूम में जाके एनिमा लिया। हाँ आज से कभी तो मैंने एनिमा भी रुका नहीं मेरा। ओके दिन में 1 बार, 2 बार, 3 बार, जितनी बार टाइम मिलता है। जी। शनि रवि तो जब मैं घर पे होता हूँ तो दिन में 3 बार, 4 बार और जी। 4 बार 3 टाइम अच्छा ऐसे मैं एनिमा लेता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। जी। तो दुनिया को क्या कहोगे, एनीमा करना चाहिए नहीं करना करना चाहिए? चाहिए, 100% करना चाहिए, सबको करना चाहिए। मैं दुनिया तो नहीं, पहले मेरे अपने घर वालों को बताऊंगा, जी वो करे, फिर दुनिया वालों को बताऊंगा हाँ ये जी। करो। जी और जो सरड़ा बहन का जो मिशन है, हाँ। विदाउट विदाउट मेडिसिन, मेडिसिन हाँ जी उसमें पूरा सहयोग करे, क्योंकि हमारे से देखा नहीं जाता। जो जी। हॉस्पिटल, जी जो लोग खर्चे, दवाखाने, और जो लोग ऐसे सड़ रहे, हाँ जी और नहीं मान रहे सब लोग। जी जी। जिसको मानना है वो। दिनेश भाई को तो याद होगा या नहीं याद होगा, लेकिन 3 साल पहले की मुझे बात एक याद है कि जिस दिन वो यहाँ पे आए थे, तो उसी दिन एक यूएसए से हमारे पास एक साधक आए थे, तो जिन्होंने हमें ऐसा कहा कि मैं किसी को कुछ 5,000 रुपये का डोनेट करने की मेरे में इच्छा हुई है, तो मैं उसका क्या कर सकता हूँ। तभी मैंने इनको कहा कि ये भाई जो है वो बहुत ही पूरे समाज को, पूरे सोसाइटी को हेल्प करना चाहते हैं, तो इनके गांव में किसी ने सुना ही नहीं है कि एनीमा क्या होता है। तो 20 स्पॉट जो है, 20 या 25 स्पॉट सब मैंने दे दिए। हाँ। तो किसी ने यूज तो किया होगा या नहीं किया, हाँ। लेकिन अभी घर पे मेरे पास एक भी एनिमा नहीं पड़ा। लेकिन तो आज मैं दूसरा एनिमा, तो मेरे टीचर है हाँ। फ्रेंड्स, उसने बोला सर मुझे एनिमा ला दो, तो मैंने जी। बोला मैं सोमवार को जा रहा हूँ, जी तो मैं आपके लिए लाऊंगा। तो आज मैं एनिमा लेने के लिए आया हूँ। हाँ हाँ। तो उस दिन की मैं बात करूं कि वो जो इतने सारे एनिमा पॉट लेके गए, लेकिन ये इतने अच्छे इंसान है कि जो इंसान ने इनको गिफ्ट में इतने 20-25 पॉट दिए थे, इन्होंने फ्री में पूरे समाज में बांट दिए, एक भी रुपया नहीं लिया है। और पूरे दिन में जितने भी लोग दुखी होते हैं, बीमार होते हैं, उन सबको बोलते रहते हैं कि ये करो, ये सिस्टम करो, हमारी वीडियो फॉरवर्ड करते रहते हैं। मैं जब सुबह उठता हूँ ना, जी तो मेरी तो बात सुनो, मुझे व्हाट्सएप देखने का बहुत
आदत नहीं। मैं कभी किसी का व्हाट्सएप नहीं करता, मेरे ग्रुप में सर्कल में सबको बोल देता हूँ जी। आपको इमरजेंसी हो जी। तो मुझे कॉल कर देना, मैं व्हाट्सएप नहीं देखता। जी। पर झरना बहन की वीडियो आती है ना, हाँ। तो मैं झरना बहन की वीडियो जरूर देखता हूँ। अच्छा। एक बार तो वीडियो देखता हूँ, उससे क्या होता है मेरा जो मोटिवेशन है ना वो बढ़ता जा रहा है जी। इसलिए मैं उसमें साइकोलॉजी पढ़ा हूँ, मुझे पता हाँ, है। हाँ जी। कोई भी हमें जो कार्य करते हैं ना, हाँ। उसमें रुकावट नहीं आनी जी। चाहिए, और रुकावट के लिए कोई मोटिवेशन चाहिए मुझे। जी। तो वो मोटिवेशन मेरा झरना बहन का वीडियो है, वो मैं देखता हूँ और हमेशा देखता रहूंगा, और लोगों को भी बताता रहूंगा कि आप भी उसका वीडियो देखो और आप भी ऐसे फॉलो करो। और आप, जब मैं कोई मोटे व्यक्ति को देखता हूँ तो बहुत चिढ़ होती है। हाँ। ये लोग कैसे होते हैं, खाना खा करते हैं जी, जो नहीं खाना है। तो मैं उसको बताता हूँ कि और जो लोग पकाया हुआ खाते हैं, रोटी सब्जी दाल चावल, वो भी 5 किलो तो नहीं खाते, और हम 5 किलो खाते हैं। मैं 5 किलो से ज्यादा खा जाता हूँ। अच्छा। 5 किलो से ज्यादा तो अभी मुझे कम पड़ता है जी। तो आप इतना सारा फ्रूट और सलाद सब चबा के खाते हो, तो आपको कैसा लगता है? बहुत मजा आता है। अभी कोई प्रॉब्लम नहीं मेरे को, दांतों में कभी सड़न हो गई? प्रॉब्लम था, मेरा बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। कि जब मुझे शुगर के हो गया था, तब मैं एनडीएस नहीं कर रहा था, तो मेरे दांतों की सब दांत इतने हिल रहे थे, इतने दुख रहे थे कि मुझसे कोई भी स्मूथ चीज है ना, वो भी मेरे दांत को मैं टच नहीं कर सकता था जी। इतना मुझे दांत में पेन हो रहा था। अभी मेरे दांत में कुछ भी पेन नहीं है जी। और जो शेरडी होती है ना, वो बिना काटे में पूरी की पूरी शेरडी दांतों से काट सकता हूँ। अच्छा। इतनी ताकत है मेरे दांतों में भी। पहले से मेरे दांत में बहुत पीड़ा होती थी, शुगर बढ़ गया था, तो शुगर के कारण वो दांतों में पीड़ा होती थी, वो दांत दुख रहे थे, बहुत पेन कर रहे थे जी। कोई भी टुकड़ा तरबूज ऐसा स्मूथ चीज हो ना, वो भी मैं दांत में पीस नहीं सकता था। अभी मैं शेरडी है ना, बिना काटे उसको दांत से पीस कर खा जाता हूँ जी। और 2 किलो जामफल चबा के, जामफल तो मैं चबा के, और 2 किलो तो कम पड़ते थे मेरे को। 2 किलो तो लोग बोल रहे हैं कि ज्यादा जामफल खाएंगे तो पेट दुखेगा, ऐसा हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, लेकिन आज तक मुझे कभी पेट में नहीं दुखा, नहीं कुछ हुआ, कभी कुछ हुआ नहीं। ये पूरी विंटर में मैंने पूरे जामफल ही खाए, बस जामफल जी। तो आपको तो 3 साल पूरे हो गए हैं, आपके शरीर में जितने भी प्रॉब्लम थे वो सारे क्योर हो गए हैं। तो दर्शकों को ये बताएंगे कि अभी कितने साल तक ये सिस्टम को फॉलो करोगे? ये सिस्टम फॉलो करने के कोई साल तो मेरे पास है ही नहीं जी। पर मैं ये बता रहा हूँ, जब तक भगवान खुदा हमें जिंदा रखेगा, हाँ जी। तब तक मैं करने को तैयार हूँ, और पूरी जिंदगी बस। अच्छा। एनडीएस जी। और एक भी क्वेश्चन और पूछेंगे कि पूरे समाज में इतने सारे लोग बीमार है, किसी के घर में बीपी है, डायबिटीज है, थायराइड है, कोलेस्ट्रॉल है, मोटापा है, कैंसर जैसे खतरनाक बीमारियां है, हार्ट अटैक आता है, ब्लॉकेज करवाना पड़ता है, या फिर उसकी सर्जरी करवानी पड़ती है, बाईपास करवाना पड़ता है। तो वो सभी समाज के लोगों को अगर हॉस्पिटल नहीं जाना है तो क्या टिप्स दोगे? मैं किसी को ये बोलता हूँ, किसी को थायराइड, बीपी, हार्ट अटैक हुआ ना, मैंने ये वीडियो के माध्यम से नहीं, मैंने सब लोगों को बोला है। मेरे रिलेटिव में अभी हर रोज मेरे व्हाट्सएप समाज के ग्रुप के सुबह उनको अटैक आ गया, और वो छोटे की उम्र में 30 से 35, 40, 50 तक अटैक आ जाता है। हाँ। लेकिन वो कोई मानता ही नहीं। मैंने सबको बोल दिया है, तुम्हारे अटैक आने का कारण कोई नहीं है, वो तुम्हारा गेहूं और चावल ही है। हाँ जी। इसमें ज्यादा गेहूं में जो ग्लूकोज आता है, उसकी वजह से हमारे बॉडी में कोलेस्ट्रॉल ज्यादा हो जाता है। हाँ जी। उनकी वजह से वो बोलते हैं कि हम तो कुछ खाते ही नहीं, हम तो खाली रोटी चावल ही खाते, दाल ही खाते। पर मैंने बोला उससे ही तुम्हारा अटैक का मेन कारण है जी। इसलिए मैं उसको बोल देना चाहता हूँ, अगर किसी को अच्छा रहना है तो ये रोटी चावल तो पहले छोड़ देना चाहिए जी। बस फ्रूट पर आ जाओ। तुम्हारी नली ब्लॉक है, सब ब्लॉक हुई तो मैं बोलता हूँ कि 3 दिन में या 5 दिन में रिपोर्ट करवा लेगा, तुम्हारा सब नलियाँ खुल जाएगी। अच्छा। ये मैं कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूँ, इसमें कोई दवाई की जरूरत ही नहीं है, और रिपोर्ट भी करवाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत अच्छी बात है। देखिए कि ये एक तीर से एक पंखी को मारना था, लेकिन इन्होंने एक तीर से 10 पंखी को मार दिए, मतलब कि एक साथ 10 काम कर दिए हैं कि पूरा शरीर जो है वो अपना क्योर कर दिया है। दिनेश भाई, आप यहाँ पे आए, आपने अपना कीमती समय हमें दिया, आपने अपना अनुभव पूरे समाज को बताया, इसके लिए आपको बहुत बहुत प्रणाम, धन्यवाद। आपको और भी कुछ ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप हमारा संपर्क कर सकते हो। मेरा फोन नंबर है 9824317955।
सुबह में 10 बजे और 12 बजे के बीच में आप मुझे कॉल कर सकते हो। अहमदाबाद के नारायणपुरा में मेरा एनडीएस हेल्थ सेंटर है, जहां निःशुल्क में आके आप हमसे मिल सकते हो। सदा स्वस्थ रहो, सदा खुश रहो, सदा तंदुरुस्त रहो, सदा हंसते रहो, सदा हंसाते रहो, ऐसी शुभकामनाओं के साथ। अगर आपको एनिमा पॉट चाहिए या फिर हमारी कोई ऑर्गेनिक प्रोडक्ट चाहिए तो यही वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट है, वहां पे जाके ऑर्डर कीजिए, या तो फिर आप हमारे मोबाइल के व्हाट्सएप नंबर से भी ऑर्डर दे सकते हो। थैंक यू, आभार, प्रणाम, बाय।